प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। अहंकार, घमंड, जब किसी को किसी चीज़ के प्रति अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहंकार को, उस घमंड को बस से तोड़ते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, धन के रूप में आ जाए, पति पत्नी के रूप में आ जाए, माता पिता के रूप में आ जाए, घर मकान गाड़ी बंगला, ऊंचा औहदा, किसी भी रूप में अहंकार आ सकता है। जब अहंकार आने लग पड़े तो समझ लेना पतन नजदीक है। तो यहां पर एक प्रसंग आता है। श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा और गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र जी द्वारका में थे। उसमें वो सभी वहाँ पर एक जगह पे बैठे हुए थे, विराजमान थे। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और पास में ही गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। सत्यभामा के चेहरे के भी ऊपर भी तेज झलक रहा था, गरुड़ के चेहरे के ऊपर भी, और सुदर्शन चक्र के चेहरे के ऊपर भी। आपस में बातचीत हो रही थी। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। प्रभु कृष्ण ने कहा कि हाँ। तो सीता आपकी पत्नी थी। प्रभु जी ने कहा हाँ। तो सत्यभामा ने कहा क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश को समझते देर नहीं लगी कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड हो गया, अपनी सुंदरता के ऊपर अहंकार हो गया। भगवान तो सब जानते हैं। तभी पास में बैठे गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? देखो, यहाँ पर गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मेरे से तेज दुनिया में कोई नहीं उड़ सकता। बातों ही बातों में पास में बैठा सुदर्शन से भी रहा नहीं गया। सुदर्शन चक्र से भी जब रहा नहीं गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े से बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है और मेरी ही बदौलत आप जीते हैं। क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन तीनों को अहंकार हो गया। सत्यभामा को अपनी सुंदरता के ऊपर अहंकार हो गया, गरुड़ को अपनी तेज उड़ान के ऊपर अहंकार हो गया और उस सुदर्शन को भी अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है और मैं ही हूं जिसने आपको युद्ध जिताए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया और इनका अहंकार नष्ट होने का समय नज़दीक आ गया है। जब हमें अहंकार आता है तो पहले तो भगवान उसको बहुत ऊंचे तक ले जाते हैं, आपके अहंकार को बढ़ाते हैं, बहुत ऊंचे तक बढ़ाते हैं। फिर एकदम से उस अहंकार को तोड़ते हैं तो हमें फिर संभलने की फुर्सत नहीं मिलती, संभलने का समय नहीं मिलता। प्रभु देते नहीं हैं। इसलिए अहंकार किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। भगवान जान गए कि तीनों को अहंकार हो गया, इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोच करके उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम और माता सीता के साथ प्रभु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा लेकर के गरुड़ जो था वो हनुमान को लेने के लिए चल पड़े और उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ और मैं स्वयं द्वारकाधीश से राम रूप धारण कर लेता हूँ।
मधुसूदन ने राम रूप धारण कर लिया। अब मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र से कहा, कोई आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार के ऊपर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। जब तक मैं आज्ञा ना दूं, आपने किसी को भी महल के भीतर प्रवेश करने नहीं देना है। ये मेरा आदेश है आपको। भगवान की आज्ञा पाकर के सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार के ऊपर तैनात हो गए, खड़े हो गए। अब गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर बड़ी तेजी के साथ गरुड़ उड़ते हुए चले गए। हनुमान जी के पास पहुंच गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंच करके कहा, यह वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अति शीघ्र चलिए। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। अब देखो, हनुमान को गरुड़ जी कहते हैं कि अति शीघ्र चलना है, इसलिए आप मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाइए और मैं आपको वहां शीघ्रता से शीघ्र आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूं। यह सोच कर के गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। अब गरुड़ ने सोचा कि बूढ़ा बानर है, कब कैसे पहुंचेगा, अब मेरी पीठ के ऊपर बैठेगा नहीं, चलो मैं चलता हूं, वापस मुड़ता हूं। अब गरुड़ तो वापस मुड़ गए। अब यह सोच करके गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े, पर यहाँ क्या, अब जैसे ही द्वारका में गरुड़ पहुंचे तो क्या देखते हैं, महल में पहुंच करके गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे भी पहले महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। ये देख करके गरुड़ को अचंभा हो गया, हैरान हो गए कि सामने बैठे हुए। गरुड़ का सिर जो था वो लज्जा से झुक गया। अपने आप को बहुत तीर खान समझ रहा था, बहुत तेज, मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में कोई उड़ने वाला नहीं है, मेरे जैसा तेज कोई नहीं उड़ सकता। लेकिन जब हनुमान को अपने से पहले वहां राम के पास बैठे हुए देखा तो गरुड़ का सिर जो था वो लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें महल के बाहर द्वार के ऊपर किसी ने रोका नहीं क्या? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुका करके अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल करके प्रभु के सामने रख दिया। अब हुआ यूं कि जैसे ही हनुमान द्वारका में पहुंचे और प्रवेश द्वार पे हनुमान जी ने प्रवेश करना चाहा, तो भगवान की आज्ञा, कृष्ण की आज्ञा मान करके सुदर्शन चक्र वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने हनुमान जी को रोक दिया। आपस में चलो बातचीत हुई, मैं तू हुई, नहीं जाने दे रहा था। सुदर्शन चक्र को अहंकार था, मेरे जैसा बलशाली नहीं है, मैंने ना जाने कितने कितने बड़े युद्ध जो है वो भगवान श्री कृष्ण को जताए। अब हनुमान ने उस सुदर्शन चक्र को ही पकड़ा और अपने मुख में डाल दिया, और तब अंदर भगवान श्री राम जो है श्री कृष्ण के रूप में जो थे वो राम बने हुए पूछते हैं कि आपको क्या किसी ने, पहरेदार ने द्वार के ऊपर नहीं रोका? अब मुख के भीतर, हनुमान जी के मुख के भीतर तो वो सुदर्शन चक्र था, बोलते कैसे? अब सुदर्शन चक्र को हनुमान जी अपने मुख के बाहर, अपने मुख से निकाला और बाहर रख दिया, प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्कर ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा
सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्भ जो था वो चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंख से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत अद्भुत! जो सत्यभामा अपने आप को सुंदर समझती थी कि मेरे जैसा सुंदर शायद इस ब्रह्मांड में कोई ना हो, लेकिन जब अहंकार हो जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, भगवान उसको अवश्य किसी भी रूप में उस अहंकार को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप संभल जाओ, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वो चाहे अपनी सुंदरता, अपने सौंदर्य, अपने रूप के ऊपर हो, चाहे धन के ऊपर हो, चाहे बल के ऊपर हो, चाहे कोठा बंगला गाड़ी, किसी के ऊपर भी अहंकार हो, अहंकार अच्छा नहीं होता है। और इन तीनों को अहंकार था, सत्यभामा को अपनी सुंदरता के ऊपर। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने सीता के रूप में सत्यभामा को देखा तो कह दिया, प्रभु माता सीता की जगह किसको बैठा लिया आपने? दासी के रूप में दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हो गई। जब इतनी बात सुनी, सत्यभामा का सिर जो था वो शर्म से झुक गया। सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चकनाचूर हो गया, गरुड़ का भी अहंकार चकनाचूर हो गया। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। हे परम स्नेही मित्रों, जब इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो सकता है, इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया, तो इन तीनों के सामने हम अपने आप को किस जगह पाते हैं? जरा विचार कीजिए, विचार करना। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ गलत नहीं हो सकता है। अब जिसके साथ हम बैठे हैं, प्रभु के साथ हम बैठे हैं और प्रभु के साथ ही हम अपने अहंकार को प्रकट करें, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। तो भगवान तो फिर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत सी लीला रचेंगे। इसलिए अहंकार अच्छी बात नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, उसको आने मत दो। धन आपके पास आज है, कल नहीं हो सकता। बल आपके पास आज है, कल को नहीं हो सकता। सौंदर्य सुंदरता, आज आपके रूप सौंदर्य सब सुंदर हैं, लेकिन कल को नहीं होगी। जब मुख के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तो आपको कोई पूछेगा नहीं। ये घर, ये मकान सारे मिट्टी के बने हुए हैं, आज हैं, कल को धराशायी हो जाएंगे। जो बेटा बेटी आज हैं, जो आज तो वह कल को वो होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे या वो नहीं होंगे। इसलिए अहंकार किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी ना करें। अहंकार अपने प्रभु के ऊपर करें, अपने उस श्री राम के ऊपर करें, क्योंकि वो हैं, वो थे और रहेंगे। इसलिए हमेशा उस प्रभु का स्मरण करें, उसका भजन करें, आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। यहाँ तो हम संसार में उलझे हुए हैं, तब अहंकार आ जाता है। मानते हैं हमें अहंकार आ गया, हम संसार में उलझे हुए हैं, अपनों के भीतर उलझे हुए हैं, लेकिन अहंकार तो सत्यभामा को भी आ गया, वो प्रभु श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं। अहंकार तो सुदर्शन चक्र को भी आ गया, जो भगवान के उंगली के ऊपर धारण किए जाते हैं। अहंकार तो उस गरुड़ को भी आ गया, जिसके ऊपर प्रभु कृष्ण श्री हरि नारायण विराजमान होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अहंकार तो उनको भी आ गया। तो हम तो क्या है, हम तो प्राणी हैं। अब जब उनका अहंकार प्रभु तोड़ सकते हैं, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो क्या हमारा अहंकार नहीं प्रभु तोड़ेगा? अवश्य तोड़ेगा। इसलिए अहंकार हमारे लिए नुकसानदायक है। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो ये आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अहंकार के ऊपर, घमंड के ऊपर अवश्य आप इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।